2014 में। पूरी कोशिश करी कि सब ठीक हो जाए, पूरी कोशिश करी। जब ये नहीं माने तब सर्जिकल स्ट्राइक करी, तब बालाकोट करा। और मुझे लगता है भारत यही कर रहा है इस वक्त बांग्लादेश के साथ। शेख हसीना वापस क्यों चाहिए? शेख हसीना इसलिए वापस चाहिए क्योंकि शेख हसीना के बाप ने बांग्लादेश बनाया था। और बांग्लादेश कैसे बनाया था? पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके। मोहम्मद यूनुस को भारत के हवाले करो, यहां पे जेनोसाइड के लिए ट्रायल्स फेस करेगा। कौन है जो वहां पे हिंदुओं को मरवा रहा है? নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বাংলাদেশ দিনের পর দিন ভারতে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। ভারত ইতিমধ্যে বাংলাদেশকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে সাবধান হয়ে যেতে, না হলে তার ফল ভুগতে হবে। এইসবের মধ্যে বাংলাদেশ শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে চিঠি দিয়েছে ভারতকে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরাপাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। बांग्लादेश ने भारत को एक नोट वर्बल भेजा है, यानी कि एक डिप्लोमेटिक नोट भेजा है, और बांग्लादेश ने यह बोला है भारत को कि आप शेख हसीना को हमें वापस करिए। अच्छा, यह खबर आपने पहले भी सुनी होगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ वर्बली चल रहा था, अभी सिर्फ बोलचाल में चल रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था, फोन पे चल रहा था। अब बांग्लादेश ने ऑफिशियल चिट्ठी भेज दी है भारत को कि इसको यहां पे वापस भेजो आप। बांग्लादेश के जो मंत्री हैं या इस वक्त एडवाइजर्स चल रहे हैं बांग्लादेश में, क्योंकि मंत्री वगैरह क्योंकि इलेक्शन तो हुए नहीं है वहां पे, तो उन लोगों ने भी ये बोला है कि साहब शेख हसीना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनोसाइड। उसने यहां पे कितने ही लोगों का कत्ल करवाया है और यहां पे उसका ट्रायल होना बहुत जरूरी है फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। तौहीद हुसैन जो कि एडवाइजर हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स बांग्लादेश की इस वक्त की जो सरकार है उसमें, तौहीद हुसैन है उनका नाम, उन्होंने यह बोला है कि साहब आप भेजिए इनको, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में दोस्तों यह होता है कि अगर हमारा कोई मुजरिम बांग्लादेश में हो और हम बोलें तो बांग्लादेश उसको वापस भेजेगा, और अगर भारत में कोई बांग्लादेश का मुजरिम हो तो भारत भी उसको वापस भेजेगा। इस प्रकार की एक अंडरस्टैंडिंग हमारी और बांग्लादेश में है, और उसी अंडरस्टैंडिंग का, उसी ट्रीटी का हवाला, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का हवाला बांग्लादेश ने दिया। अब इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। ये जो है ना कि शेख हसीना को वापस भेजो क्यों चल रहा है दोस्तों? ये है जमाते इस्लामी का इन्फ्लुएंस। ये बांग्लादेशियों के खुद का दिमाग नहीं है, ये दिमाग उनको पाकिस्तानी दे रहे हैं। शेख हसीना वापस क्यों चाहिए? शेख हसीना इसलिए वापस चाहिए क्योंकि शेख हसीना के बाप ने बांग्लादेश बनाया था। और बांग्लादेश कैसे बनाया था? पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके। और शेख मुजीबुर रहमान यानी कि शेख हसीना के जो फादर थे, उनका जो घाव है जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया था, उस वक्त का घाव, ये अभी तक पाकिस्तान को बहुत दुख दे रहा है, बहुत दर्द दे रहा है। और अगर शेख हसीना को वापस भेज दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि शेख हसीना को बांग्लादेश की सरकार जो इस वक्त है, इंटरिम गवर्नमेंट, वो और उसके कोर्ट्स मिलकर उनको सजाए मौत दे देंगे। यह बात तय है। अब पूछिए क्यों? क्योंकि बांग्लादेश से यही लोग, तौहीद हुसैन टाइप के लोग, ये कह रहे हैं कि सेंड बैक दी ऑटोक्रेट, सेंड बैक दी ऑटोक्रेट। शेख हसीना को कह रहे हैं इसको वापस भेजो, हम इसको ट्रायल करेंगे, इसका ट्रायल करके इसको पनिश करेंगे। ये सब बातें अगर बांग्लादेश की इंटरिम सरकार ही कह रही है कि शेख हसीना ने जेनोसाइड करा है, ये कह रही है कि ऑटोक्रेटिक है, अगर उनके सरकार वाले जो इनके एडवाइजर्स हैं, सीनियर एडवाइजर्स हैं, जो इस वक्त इनके वजीर हैं, मुशीर हैं, एडवाइजर्स एंड दी सो कॉल्ड ministers or whoever are the advisors who are at cabinet levels now, when they themselves are calling Sheikh Hasina an autocrat, जब ये कह रहे हैं इसने जेनोसाइड करा है, क्या आपको लगता है कि शेख हसीना को फेयर ट्रायल मिलेगा बांग्लादेश में? बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो एक पब्लिक स्पेक्टिकल चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं चाहते क्या है। ये एक पब्लिक स्पेक्टिकल चाहते हैं। पब्लिक स्पेक्टिकल कैसा? इस प्रकार से पब्लिक स्पेक्टिकल दोस्तों कि ये जाए वहां पे इसको अरेस्ट करा जाए, शेख हसीना को, एक शैम ट्रायल हो जहां पे एक जज हो, वो जज इसके खिलाफ हो और बोले कि ठीक है इसको टांगो, और फिर पब्लिक आए सड़क पे। देखिए ये बहुत जरूरी है। बांग्लादेशी माइंडसेट ऐसा है, दे आर इसेंशियली प्रोटेस्टर्स। बांग्लादेशीज ना ये काम वाम नहीं करते, दे आर अ लेजी पीपल, दे आर ओनली बिजी प्रोटेस्टिंग ऑल देयर लाइव्स, दे हैव जस्ट प्रोटेस्टेड, सो दे आर ओनली गुड फॉर प्रोटेस्टिंग। इसको पब्लिकली टांगो यार, शेख हसीना को पब्लिकली टांगो, दैट विल बी द डिमांड। टेलीविजन पे इनकी बहस होगी, एक माहौल बनाया जा रहा है, एंड दिस इज ऑल स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, कि किसी तरीके से 1971 का जो घाव है वो भर जाए। जब बात हुई थी, अभी हाल फिलहाल में मीटिंग हुई है मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की,
तो कुछ चीजों पे इनका डिस्कशन हुआ। एक बड़ी अहम चीज पे डिस्कशन हुआ कि 1971 का जो घाव है वो भर जाए एंड वी शुड मूव ऑन फ्रॉम 1971। अब मूव ऑन कैसे करेगा भैया पाकिस्तान? आपने तो उसका एक ज्यादा जो बड़ा चंक था पॉपुलेशन का भी और एरिया का भी, आपने तो काट के अलग कर दिया। आपने काट के अलग कर दिया। पाकिस्तान क्या करेगा? जब तक जिस इंसान ने पाकिस्तान के टुकड़े नहीं करे, जब तक उसकी बेटी को सजाए मौत बांग्लादेश नहीं दे देगा, तब तक वो घाव नहीं भरेगा। भरेगा तब भी नहीं, लेकिन तब फिर ये हो जाएगा कि हां कुछ जस्टिस हो गई अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानीज। तो दोस्तों ये बात चल रही है वहां पे। अब मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं। ये जो कह रहे हैं बांग्लादेशी कि शेख हसीना ने जेनोसाइड करा है बांग्लादेश में, इसके ऊपर बात करूंगा, फिर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट में देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान से सुने। देखिए साहब, ये कहते हैं इसने जेनोसाइड करा, ये कहते हैं इंडिया वापस भेजो। अब इंडिया के पास दो रास्ते हैं, या तो इंडिया इसको वापस भेजे या इंडिया बोले हम नहीं भेजते, राइट? अगर शेख हसीना भारत से चली जाती है किसी और देश और उसको और देश में पनाह मिल जाती है, वो भी भारत की हार है। अगर भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देता है तो वो भी भारत की हार है। भारत की जीत सिर्फ इसमें है कि शेख हसीना को पूरे प्रोटोकॉल के साथ खुले में, छुपाना नहीं है। यूके क्या करता है? यूके में इतने लोग जाके पनाह लेते हैं, यूके कभी थोड़ा ना किसी से माफिया मांगता है कि नहीं यार ये वो कुछ नहीं करना। बी स्ट्रांग, यू आर अ सुपर पावर। ये दो कौड़ी के बांग्लादेशी, इनकी बात सुनेंगे हम लोग। ये दो कौड़ी के बांग्लादेशी हमारी भीख पे पलने वाले, इनका देश हमने बनाया, इनका देश हमने बनाया। ये दो कौड़ी के बांग्लादेशी ये हमें डिक्टेट करेंगे? भूखे नंगे लोग ये भारत को बताएंगे कि ये कर दो वो कर दो, है? अब देखो, अब मैं बताता हूं एक बात। तो दोस्तों ये जो बांग्लादेश बार बार कह रहा है ना वापस भेजो वापस भेजो, आप कभी सोचना, इंडिया ने अगर गलती से वापस भेज दिया, गलती से इंडिया ने सोच भी लिया, तो फिर उस डिप्लोमैटिक डैमेज से इंडिया कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। इसलिए बेस्ट इज इन दो कौड़ी के भूखे नंगों को बोलो भागो यहां से, ठीक है? और मैं बता रहा हूं इनका चावल चुवल सब बंद करो, सब बंद करो। मैं बता रहा हूं ये अपनी औकात में आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। ये उछल रहे हैं और ये क्यों उछल रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो मैंने काउंटर आर्ग्यूमेंट बोली थी वो मैं आपको सुनाता हूं। ये कह रहे हैं, अच्छा ये कब मांगा इन्होंने? जब विक्रम मिस्री साहब गए थे, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे गए थे मिलने के लिए। और विक्रम, देखो हर समय ना एक बात ध्यान रखना, मामला बिगाड़ने से पहले एक बार सुधारने की कोशिश करो। मोदी जी ने भी नवाज शरीफ को बुलाया था अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी में 2014 में, पूरी कोशिश करी कि सब ठीक हो जाए, पूरी कोशिश करी। जब ये नहीं माने तब सर्जिकल स्ट्राइक करी, तब बालाकोट करा। और मुझे लगता है भारत यही कर रहा है इस वक्त बांग्लादेश के साथ। आपने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा कि यार इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे बनो, कल 2 थप्पड़ पड़ेंगे बांग्लादेश के मुंह पे, पूरी बांग्लादेशी कौम के गाल पे 2 थप्पड़ पड़ेंगे, तब अपनी औकात पे आओगे। मत करो ये सब, मान जाओ, इंसान बनो, जानवर मत बने रहो, ठीक है? यह मैसेज पास कर दिया। अब एक बात बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि भारत को भी एक चिट्ठी लिखनी चाहिए बांग्लादेश को। और क्या चिट्ठी लिखनी चाहिए? वी शुड आस्क फॉर द एक्सट्रेडिशन ऑफ मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को भारत के हवाले करो, यहां पे जेनोसाइड के लिए ट्रायल्स फेस करेगा। कौन है जो वहां पे हिंदुओं को मरवा रहा है? कौन है जो हिंदुओं के मंदिर तोड़वा रहा है? कौन है जो हिंदू औरतों का रेप करवा रहा है? कौन है जो हिंदू दुकानों में आग लगवा रहा है, हिंदू घरों में आग लगवा रहा है? और वो कौन है जो कि हिंदुओं के साथ मारपीट करवा रहा है और यह बोल रहा है कि तुम अपनी नौकरियां छोड़ो? ये सब मोहम्मद यूनुस है। ये मोहम्मद यूनुस के आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। मोहम्मद यूनुस चाहता है कि वहां पे हिंदुओं पे जुल्म हो। India should ask for the extradition of Mohammad Yunus so that he faces trial in India. And this is what I would request Mr. Vikram Misri, Foreign Secretary, to do. Sir, please ask for the extradition of Mohammad Yunus. मैं चाहता हूं मोहम्मद यूनुस को बॉर्डर से लाया जाए हथकड़ियों पे, गले में पट्टा डाल के और हथकड़ियां डाल के उसको घसीटा जाए और दिल्ली में उसकी ट्रायल हो। He should also be tried for genocide. मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं को जेनोसाइड करवाया है, हिंदू मारे हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल यार? हम लोग कहते हैं बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश, हु इन बांग्लादेश इज रिस्पॉन्सिबल? कोई एक बंदा तो होगा बांग्लादेश में। जैसे ये कह रहे हैं कि जेनोसाइड करवाए, जैसे बांग्लादेशी कह रहे हैं जेनोसाइड करवाया बांग्लादेश में, और शेख हसीना रिस्पॉन्सिबल है।
तो वहां पे जो हिंदू मरे हैं, जो वहां पे हिंदू मरे हैं, उनके जेनोसाइड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? इट इज मोहम्मद यूनुस. इफ वन पर्सन हैज टू बी हेल्ड टू अकाउंट, इट इज मोहम्मद यूनुस. मोहम्मद यूनुस को लाओ घसीट के दिल्ली में और इसकी ट्रायल करो. इसकी ट्रायल करो जरा. ये अमेरिकन डीप स्टेट की कठपुतली है, इसकी ट्रायल करो जरा. इसको एक्सट्रेडिशन मांगो इसका और बोलो इधर आए. कितने हिंदू मंदिर तोड़े, कितने हिंदू मंदिर तोड़े इन्होंने, कितने हिंदू औरतों के साथ जुल्म हुआ, कितने बच्चे अनाथ हो गए. हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा भाई इसका? मोहम्मद यूनुस इज रिस्पॉन्सिबल. वी शुड आस्क फॉर हिज एक्सट्रेडिशन. गेट हिम टू दिल्ली. लाओ उसको दिल्ली, लाओ उसको दिल्ली. डालो कटघरे में एक जज के सामने, और ये जज को समझाएगा कि जी मैंने ये करा, ऐसा करा. जय हिंद, जय जवान, जय किसान.